होमवर्क निपटा देते हैं और प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं होमवर्क। सबसे पहले याद रखिए कि जिस चार्ट को आप रोजाना देखेंगे उससे एक ऊपर टाइम स्केल का चार्ट देखना जरूरी है। तो अगर आप डेली चार्ट पर काम करते हैं तो एक बार वीकली चार्ट देखिए, अगर आप वीकली चार्ट पर ही काम करते हैं तो एक बार मंथली चार्ट देखिए, और अगर आप 60 मिनट के इंट्राडे चार्ट पर काम करते हैं तो एक बार डेली चार्ट को जरूर देखिए। यानी कि जिस टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं उससे एक ऊपर का चार्ट देखना जरूरी है। यह है आपका पहला मेजर चेक पॉइंट। 15 चीजें हैं जो आपको इस होमवर्क में करनी है, जिसमें पहली चीज है कि आपके चार्ट को एक बड़े टाइम फ्रेम पर जरूर देखिए। ये डेली चार्ट है तो एक बार वीकली चार्ट को जरूर समझिए, देखिए, स्ट्रक्चर समझिए, कोई ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा, ये तमाम चीजें आपको देखनी है। फिर खोल लीजिए डेली चार्ट दोबारा से और अब देखिए कि इसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है। इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे कि डेली चार्ट रेंज में है। तो हम ये कहेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस चार्ट पर रेंज बाउंड है या साइडवेज है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्रिडिक्ट करना है या शॉर्ट टर्म ट्रेंड को चार्ट पर पहचानना है। इस चार्ट को अगर आप देखें और थोड़ा सा भी चार्ट देखना जानते हो तो बड़ी आसानी से कह देंगे कि लोअर पीक्स बन रही हैं दिसंबर 2022 के बाद से, इसका मतलब निफ्टी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। तो हम ये कहेंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज रेंज बाउंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज डाउन। ये हमें चार्ट देख करके पता लगा। तो हमारे ये पॉइंट पर हमने लिखा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश। इसके बाद जो अगली चीज हमारे सामने आती है वो ये है कि क्या कोई पैटर्न चार्ट पर बना है या नहीं। तो इस चार्ट को गौर से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई पैटर्न तो नहीं बना है, इसको आपको देख लेना है। मिसाल के तौर पर अगर इस चार्ट को 2 दिन पहले हम देख रहे होते तो हम कहते हैं कि इस चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न बना है। पैटर्न सर्वोपरि होते हैं, बाकी सारा एनालिसिस एक तरफ, पैटर्न एक तरफ। तो ये जरूर सुनिश्चित कीजिए कि जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें कोई पैटर्न तो नहीं है, और पैटर्न है तो वो बुलिश है या बेरिश, ये भी आपको अंकित करना है। अगला पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि क्या आपके इस चार्ट पर आरएसआई 50 से ऊपर है या नीचे। 50 से ऊपर आरएसआई हुआ तो तेजी की पोजीशंस में आपकी ज्यादा रुचि होनी चाहिए। 50 से नीचे हुआ तो एक बेरिश बायस के साथ ट्रेड करेंगे। आइए आरएसआई झट से चार्ट पर डाल लें, और इस चार्ट पर जैसे ही आप आरएसआई डालते हैं आप देख पाते हैं कि आरएसआई 50 के ऊपर फिलहाल चल रहा है। अभी 56-57 की रीडिंग है, इसका मतलब 50 से ऊपर आरएसआई हो चुका है। तो हमारा अगला पॉइंट यह है कि आरएसआई 50 से ऊपर है, इसके सामने टिक लगा देंगे। तो अगली चीज जो आपको चार्ट पर सुनिश्चित करनी है वो ये है कि क्या ओवरऑल बाजार बढ़ रहा है या बाजार का कुछ एक हिस्सा बढ़ रहा है जिस वजह से निफ्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसके लिए एडी लाइन यानी कि एडवांस डिक्लाइन की संख्या को रोजाना चेक करना है। एडवांस डिक्लाइन लाइन बतौर इंडिकेटर आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी। यहाँ क्लिक करेंगे तो एडवांस डिक्लाइन लाइन सामने आ जाएगी, और इस लाइन का ऊपर जाना मतलब ओवरऑल ज्यादातर शेयर पिछले दिन के मुकाबले ऊंचा बंद हो रहे हैं। अगर ये रेखा नीचे जा रही है इसका मतलब ज्यादातर शेयर पिछले दिन के मुकाबले नीचे बंद हो रहे हैं। इस अनुपात पर पैनी नजर रखनी है और रोजाना एडी लाइन बाजार खुलने से पहले एक बार देख लेना है। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। अब इसके बाद बढ़ते हैं एक और बहुत पावरफुल चीज की ओर चलते हैं, और वो है वीवैप। रोजाना पिछले दिन के वीवैप के लेवल को ध्यान में रखना है। तो ये भी बतौर इंडिकेटर आपको चार्ट पर मिलेगा। यहाँ लिखें वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, क्लिक करेंगे तो आपको वीवैप चार्ट पर नजर आएगा। जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं उससे पिछले दिन यानी कि बाजार बंद होने के बाद वीवैप का क्या स्तर था इस पर नजर रखिए। जैसे मसलन जहां ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं 17,510 पर इस दिन का वीवैप था, तो इस स्तर को अहमियत देंगे और अगले दिन की ट्रेडिंग में इस स्तर को अपने सामने रखेंगे। इसके नीचे अगर निफ्टी चला जाता है तो मान करके चलेंगे कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो इस लेवल को क्रिटिकल मान करके आपको अपने इस पर्चे पर यानी अपने होमवर्क में स्थान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको अगली चीज जो देखनी है वो ये है निफ्टी बनाम डाउ जोन्स, यानी कि इस बात को देखें कि क्या निफ्टी डाउ जोन्स से बेहतर कर रही है या कमतर। तो डाउ जोन्स को चार्ट पर प्लॉट कर लें। लीजिए मैंने यहाँ पर डाउ जोन्स का चार्ट डाल दिया, और जैसे ही आप डाउ जोन्स को चार्ट पर डाल देते हैं आपको पता लग जाता है कि डाउ जोन्स के मुकाबले निफ्टी फिलहाल कैसा कर रहा है। तो अगर हम इसको पिछले कुछ दिनों में देखेंगे, यानी इस चार्ट में पीछे जाकर के पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखते हैं, तो आप पाते हैं कि कमोवेश एक सा प्रदर्शन है।
निफ्टी पिछले कुछ दिनों में लगभग आधे 1% डाउ जोन्स निफ्टी के मुकाबले बेहतर कर रहा है। तो हमेशा ये देखें कि डाउ जोन्स पिछले 4-5 सत्रों में निफ्टी के मुकाबले कैसा कर रहा है, क्या डाउ जोन्स अच्छा कर रहा है या निफ्टी। आमतौर पर तेजी में निफ्टी डाउ जोन्स या बड़े एवरेजेस से हमेशा बेहतर करती है, तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चार्ट पर ये जरूर अंकित करें कि अगले मेजर लेवल्स कहाँ हैं, यानी कि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर कहाँ है, ये अंकित करना तो बेहद जरूरी होता है। तो अगला सपोर्ट चार्ट पर अंकित कर दें इस तरह से, और अगली रेजिस्टेंस भी चार्ट पर इस तरह से मार्क कर लेनी है, जिससे आपको अंदाजा हो कि कौन से वो लेवल्स हैं जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो मेजर लेवल्स चार्ट पर अंकित कर लेने हैं और ये काम बेहद जरूरी है। इसको भी समय से कीजिए और अपनी लिस्ट में लिख लीजिए कि कौन से स्तर आपकी राय में सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेने के बाद अगली जो चीज आपको देखनी है वो ये है कि क्या कोई बड़ा इवेंट आने वाले दिनों में बाजार को प्रभावित तो नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आप ट्रेडिंग करने के लिए अगले दिन बाजार में जाते हैं और आपको ये पता ही नहीं है कि इस दिन फला बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, या कोई घोषणा होने वाली है, या क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, या फिर किसी राज्य के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। तो इसीलिए जो मेजर इवेंट्स हैं वो कौन से हैं, इनको भी कागज पर लिख लें। इसके बाद देखिए, जब कभी आप चार्ट देखें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि क्या निफ्टी के चार्ट पर, जब आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, इस पर बैंक निफ्टी को साथ में प्लेस कर लें। ये लीजिए, मैंने बैंक निफ्टी को साथ में डाल दिया। तो आप देखें कि क्या बैंक निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तभी वो तेजी टिकाऊ होती है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी का निफ्टी को आउट परफॉर्म करना जरूरी होता है और इसको भी आपको चेक कर लेना है। जब आप ये काम कर चुके हो उसके बाद आपको ऑप्शन चेन खोल लेनी है, क्योंकि ऑप्शन चेन से ये पता लगेगा कि फिलहाल सबसे मेजर ओपन इंटरेस्ट कौन से स्तरों के आप आसपास बना हुआ है। जैसे कि ये देखिए, निफ्टी की ऑप्शन चेन है, निफ्टी के ऑप्शंस हैं, वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप देखें कि सबसे बड़ा जमावड़ा किस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द है। तो हम देखते हैं कि 17,500 की कॉल में भीषण ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसी तरह से अगर पुट के हिसाब से देखें तो एट द मनी से ऊपर जो सबसे ज्यादा ऑप्शन स्ट्राइक का कंसेंट्रेशन है वो 17,700 पर है। तो हम कहेंगे कि बाजार के लिए जो मेजर लेवल्स हैं वो 17,500 और 17,700 है, ऑप्शन चेन डेटा को ध्यान में रखते हुए। यानी कि ऑप्शन स्ट्राइक के हिसाब से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, इसकी भी टोह ले लेनी है और वो स्तर भी आपको अपने होमवर्क कॉपी में लिख लेने हैं। इसके बाद ये देखें कि सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से। तो जब कभी आप बाजार को देखें, हमेशा पिछले ही दिन ये तय कर लें कि सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा चल रहा है, किसके शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे खराब सेक्टर कौन सा चल रहा है, इसकी भी आपको मालूमात होनी चाहिए। तो जो सेक्टर बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, एक एग्जांपल बतौर मान लेते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है किसी और दिन आप निफ्टी एफएमसीजी को आउट परफॉर्म करते हुए देखें या निफ्टी पीएसयू स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करते हुए देखें। तो कौन से सेक्टर पिछले दिन बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे थे ये भी अपनी कॉपी में लिख लें। कौन से सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपको लिखने हैं। अब ये पता कैसे लगेगा, इसके लिए तमाम सेक्टर के चार्ट्स एक एक करके खोलने पड़ेंगे। जैसे अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट खोलते हैं और उसका प्रदर्शन निफ्टी के बनिस्पत देखते हैं, पिछले कुछ दिनों में आईटी का मूवमेंट देखते हैं और साथ में निफ्टी का मूवमेंट देखते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और कौन से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बात भी बिल्कुल साफ अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लें। और फिर अंतिम बात जिस पर आपको ध्यान देना है और सबसे मुद्दे की बात वही है कि पूरे बाजार में जो स्टैंड आउट चार्ट्स हैं, वो चार्ट्स जो सबसे अच्छे लग रहे हैं, जिनके जो बाजार से, निफ्टी से, तमाम इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां क्लियर ब्रेकआउट्स हैं, वो चार्ट कौन से। तो जो भी आपकी फहरिस्त है, मान लीजिए आप 100 शेयर ट्रैक करते हैं, 50 करते हैं, 200 करते हैं, उन तमाम शेयर्स में आपके लिए सबसे शानदार चार्ट फिलहाल कौन सा है, पिछले दिन के डेटा के हिसाब से कौन सा है, इसको भी आपको होमवर्क कॉपी में अंकित कर लेना है। तो कुल मिलाकर ये वो 15 चीजें हैं जो बतौर होमवर्क प्रतिदिन आप करें तो आपकी ट्रेडिंग में जमीन और आसमान का फर्क पैदा हो।